आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि मीरा भाईंदर विशेषता 2000 और 2012 से 2012 में हमारे कॉर्पोरेटर के चुनाव में शांति नगर के पैनल में चंद्रकांत मोदी जो कि बीजेपी में चले गए, वो चुनाव था, पूरा पैनल लड़ रहा था। और भाईंदर वेस्ट में भी ओवरनाइट रात को एक हैंडबिल छपा कि कांग्रेस वाले चुन के आएंगे, चंद्रकांत मोदी चुन के आएगा। गुजराती में हैंडबिल छपा, हिंदी में छपा कि यहाँ पे नया नगर मीरा रोड में, नया नगर मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में कत्तल खाना बनेगा, इस तरह का हैंडबिल छपा और अफवाहें फैली। उसके बाद में उस इलेक्शन में मोदी शायद हारे और फिर वो कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट के अंदर यही था कि हैंडबिल में किसी का नाम पता नहीं था, तो मैटर ऐसी रफा दफा हुआ। उसके बाद के भी चुनाव में हमने देखा कि कई बार ये कांग्रेस चुन के आई थी, यहाँ कब्रिस्तान बनेगा और कत्तल खाना बनेगा। अभी भी 2019 के चुनाव में भी ऐसी कांग्रेस चुन कर आएगी, मुसलमान चुन के आएगा, मुजफ्फर चुन के आएगा, तो ये बनेगा ना वो बनेगा ना मस्जिद बनेगी। अभी के चुनाव में भी भाईंदर वेस्ट में मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर के टोपी वाले दाढ़ी वाले भाईंदर वेस्ट में बाइक पे घूमेंगे। ये सब चलते रहता है। मगर कहीं ना कहीं हम जो चुनाव लड़ते हैं तो इस देश की लोकतंत्र को और घटना को ऊपर शपथ लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं, और हमको इस देश की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। तो न्यायपालिका में जब आपको अगर जाना होता है तो वो क्या चाहती है न्यायपालिका, क्या एविडेंस दे। तो इस बार इसमें हमने चुनाव लड़ने के वक्त ये निश्चित किया कि ठीक है, हम बाकायदा लीगल टीम रखेंगे। हमने 4 लॉयर की टीम रखी, राहुल राय, एडवोकेट हेमंत शर्मा, श्याम सारे जो अभी उसी पार्टी में चले गए वो, और दिलीप बलियान, और बॉम्बे में सीनियर काउंसिल रखे। और हमने सब एविडेंस जमा करते रहे और वो उन्होंने अपनी तकरारें दर्ज करते गए। मंदिरों में फोटो निकाला गया, बाकायदा बीजेपी का झंडा, बैनर, उम्मीदवार, पंडित जी, पीछे भगवान की मूर्ति दिख रही है। अगर आचार संहिता का भंग हुआ, तकरार दी गई, कोड ऑफ इलेक्शन कमीशन ने कोई इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, बोलते ये फोटो पहले का हो सकता, मंदिर का नहीं है, पहले का हो सकता। इस तरह की बेतुकी सारी बातें हुई। हमने कई कंप्लेंट्स करी और उसमें से जो एक कंप्लेंट में हमने पूरा बाकायदा एविडेंस जमा किया, जो क्योंकि सोशल मीडिया पे था, वो हमने दिया और उसमें एफआईआर दाखिल हुई। बाद में पुलिस पे प्रेशर लाया गया कि ऐसे कैसे, तो इलेक्शन में चलता है, तुम एफआईआर कैसे ले सकते हो। आगे की एफआईआर लेना पुलिस ने बंद कर दिया। हमने अगस्त में 40 से 50 हजार नाम की लिस्ट के साथ इलेक्शन कमीशन को, लिस्ट के साथ उसी वक्त दिया था हमने कि ये मीरा भाईंदर में लोकसभा इलेक्शन के बाद 50,000 वोटर बढ़ गए हैं, इसका कॉग्निजेंस आप लीजिए। वाई नंबर जो उसके साथ में और नंबर ऑफ वोटर्स के साथ में कि 2019 से 24 तक कितना परसेंट बढ़ा, 24 नवंबर से लेके तो मई तक के कितना परसेंट बढ़ा। ये इस तरह का डेटा हमने इलेक्टोरल रोल और पूरे डिटेल के साथ दिया था, मगर आप देख सकते हो कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 145 के नाम 146 में डेलिबरेटली डाले गए। तहसीलदार ने उस वक्त हमको ये कहा कि ये ह्यूमन एरर है और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया था, तो इसलिए कहीं पिटीशन दाखिल करने का भी स्कोप नहीं था। लेकिन आरओ ने और तहसीलदार ने कहा कि ये ह्यूमन एरर है। 146 के नाम हजारों की संख्या में 145 और 145 के नाम डेलिबरेटली 146। और इस तरह की भी पॉलिटिकल बातें कान पर आई थी कि हमने 40,000 नाम डलवाए, और अब डिफरेंस कितने वोट से कौन जीता है वो आप लोगों के नजरों के सामने। अब ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली स्टेट की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा दिया है, मगर हमने तो ये पूरा डेटा उसी वक्त दिया था। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मीरा भाईंदर में भी बोगस वोटिंग की गई है।